बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जब आप किसी नंबर को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, इट्स मीन कि वो उसका फैक्टर है। लेकिन मल्टीपल क्या होता है? किसी भी नंबर का जो टेबल होता है उसको हम मैथ्स में मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, आज बेटा हमने इसकी एक्सरसाइज 3A करनी है, और 3A की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ पर प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है। प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट वर्ड जो है वो हम सेट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हुए हैं, नॉट रिपीटिंग। That is, it is can be expressed as a product of one and itself only. टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स का मतलब है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो या तो सिर्फ अपने टेबल में आ रहा हो, या फिर वन के साथ उसको उसका वन उसका मल्टीपल हो। जैसे ये देखें, 19 को मल्टीप्लाई किया वन से तो 19 आ गया, और अगर 19 को डिवाइड करना होता तो 19 को 19 के साथ ही डिवाइड किया जा सकता था। तो इट्स मीन 19 क्या है? ये प्राइम नंबर है। इसके बाद बेटा ये एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का सेम इसी तरह है। आपको डिवाइडेंड गिवन है और यहाँ से आपको एक वैल्यू या तो कोशेंट गिवन होता है या डिवाइजर। अगर आपको कोशेंट गिवन है तो आपने इन दोनों को फाइंड करना होता है। तो इट्स मीन आपने इस रूल के अकॉर्डिंग करना होता है, जिसमें आपने कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर होता है और रिमाइंडर को प्लस करते हैं उसमें। ठीक है, ये जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आएगी। और ये फैक्टर की डेफिनेशन है, अ फैक्टर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर डिवाइडेड कंप्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर। ये आपको पहले मैं बता चुकी हुई हूँ कि जब आप डिवाइड करो और कोई भी रिमाइंडर ना बचे विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, तो वो उसका फैक्टर होता है। अच्छा बेटा, हमने इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि आपको एक नंबर को बगैर डिवाइड किए आप उसका आंसर बता सको कि ये इस नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं और उनके कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि अगर ये नंबर का आपसे पूछा जाए तो आपने इन रूल्स के अकॉर्डिंग बता देना है कि ये डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे पहले टू के बारे में है। टू का कैसे पता चलता है? द डिजिट इन दी यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब कि अगर आपके पास कोई नंबर है तो जो लास्ट वाला नंबर होता है वो उसकी यूनिट प्लेस होती है। ऑफ द नंबर इज टू, 0, 2, 4, 6 और 8। कि अगर आपके सामने कोई भी नंबर है, उसके 4 डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं, आपने क्या देखना है कि उसके लास्ट पे ये सारे नंबर्स हों, और ये सारे नंबर्स इवन नंबर हैं, कि ये सारे इवन नंबर्स हों। इनमें से या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8, तो आपने कहना है कि यस, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 का क्या करते हैं? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट के जो भी आपको नंबर दिए हुए हों, आपने उनका सम करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करके देखना है कि क्या 3 के टेबल में देखना है कि डिवाइड होता है। अगर होगा तो इट्स मीन वो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 4 में क्या करते हैं? द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। कि आपने अब इसमें लास्ट टू डिजिट्स को देखना है कि क्या वो दोनों जो हैं वो 4 के मल्टीपल हैं। जैसे लास्ट पे 16 आ जाए तो 4 4 ज़ा 16 होता है। लास्ट पे 28 आ जाए तो 4 7 ज़ा 28 होता है। ऐसे 4 का चेक करते हैं। 5 में क्या करते हैं? द नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए या तो लास्ट पे 0 आ जाए या 5 आ जाए। आपने ये सारे नंबर्स नहीं देखने कि ये सारे नंबर हो, 0 भी हो 5 भी हो, नहीं। और का मतलब इन दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है, और इवन नंबर में भी यही देखना है कि या तो फिर इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए। इसके बाद 6 का है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and the sum of the digit of the number is a multiple of 3। 6 का देखें, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो इट्स मीन 6 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 के है। 2 का भी यस होना चाहिए, जैसे 2 में इवन नंबर होने चाहिए लास्ट पे। और 3 के अकॉर्डिंग डिजिट्स का सम करना है और उसको 3 के टेबल में देखना है। अगर आता हुआ तो, अगर इन दोनों में आ रहा होगा तो इट्स मीन 6 पे आ रहा होगा, और अगर इन दोनों में से किसी एक पे भी ना आए तो इट्स मीन वो 6 का डिविजिबल नहीं होगा। 8 के लिए क्या करना है? द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 8।
अब यहाँ पर जैसे 4 का था 8 का सिमिलर वैसे ही है, लेकिन 4 में लास्ट 2 डिजिट देखने होते हैं और 8 में लास्ट 3 डिजिट्स देखने होते हैं कि वो 8 का मल्टीपल हो। 9 के लिए क्या करना है, 9 का रूल सेम 3 वाला होता है। द सम ऑफ डिजिट, इसमें भी हमने यही पढ़ा था, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो आपने क्या करना है, 9 के लिए डिजिट्स को प्लस करना है और फिर देखना है क्या वो 9 के टेबल में आता है, तो इट्स मीन वो 9 का डिविजिबल होगा। 10 के लिए क्या करना है, 10 का 5 से थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन 5 में 0 और 5 दोनों को देखना होता है। 10 में जस्ट हमने 0 को देखना होता है, यूनिट प्लेस पर ओनली 0 को देखना होता है। 11 का क्या है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मीन माइनस करना है, बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 9। अब अल्टरनेट डिजिट्स का क्या है, ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको उसमें ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन आपने जब देखना है ना कि या तो 0 हो या 11 हो। अच्छा, अब 0 देखें, 2 के लिए भी 0 हो सकता है, 5 के लिए भी 0 हो सकता है, 10 के लिए भी और 11 के लिए भी। और 11 के लिए 0 के अलावा या तो फिर वो मल्टीपल 11 होना चाहिए, ठीक है। अब हम इनको जब क्वेश्चन में यूज़ करेंगे ना तो इनकी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3A का, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है आपने। ये आपको देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहला रूल कि आपने इस रूल को याद रखना है। डिवाइडेंड आपको गिवन है, कोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इट्स मीन हमारे पास डिवाइजर और रिमाइंडर नहीं है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इसका सोल्यूशन देखें। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को पहले डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसका डिवाइड का ये सोल्यूशन देखें ज़रा। 135 आप अंदर वैल्यू रखेंगे और 12 बाहर। अब इसको डिवाइड सिंपल जैसे आप डिवाइड करते आ रहे हो, 12 के टेबल में 13 से छोटा 12 भी आता है। 12 वन जार 12, 3 में से 2 माइनस किया 1, 5 नीचे आ गया। 12 के टेबल में 15 से छोटा अगेन 12 भी आता है। 12 वन जार 12 और ये 5 और ये 3। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर वो चारों वैल्यूज़ हैं, डिवाइडेंड, दिस इज़ योर कोशंट, दिस इज़ योर डिवाइज़र एंड दिस इज़ योर रिमाइंडर। अब यहाँ पर डिवाइडेंड ये है जो कि हमारे पास यहाँ था, फिर हमारे पास ये आ गया डिवाइज़र। तो अब कोशंट लिखना है, तो कोशंट की वैल्यू यहाँ पर आप लिखेंगे 11 और फिर प्लस करना है रिमाइंडर के साथ एंड दिस इज़ योर रिमाइंडर। तो आप यहाँ पर इसका रिमाइंडर लिख देंगे, ये इसका आंसर आ गया। मैथ्स में फिल इन द ब्लैंक्स करने का मतलब है कि आपने सॉल्यूशन को सॉल्व करके ही आंसर निकालना होता है। तो ये हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 219 यहाँ और 23। अच्छा, अब 23 के टेबल में 21 से बड़ा नंबर तो ऑलरेडी 23 है, तो इट्स मीन 23 के टेबल में 219 से छोटा नंबर ही हमने ढूंढना है। और छोटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर रिमाइंडर चाहिए होता है जो हमने यहाँ पर लिखना होता है। अच्छा, जैसे ये देखें, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 230 आएगा। तो या तो ये 9 के पास इसका आंसर आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, या तो फिर 8 से आ जाएगा। तो फिर मैं लास्ट ही कर रही हूँ, 23 को 9 से कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 7 एंड 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 19, 20। अब ये देखें 207 आ गया और इससे आगे वाला नंबर है 230, 10 ज़ार 230 ही आएगा ना, तो ये आपके पास बड़ा नंबर है, तो इट्स मीन आप ये वाला यूज़ करेंगे। तो 9 ज़ार आ गया 207, इसको माइनस करेंगे, 9 में से 7 माइनस किए 2, 1 में से 0 माइनस किया 1। अब आपके पास यहाँ पर भी वो चारों वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ योर डिवाइडेंड, डिवाइडेंड है, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है कोशंट और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब हमने इनके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारे पास डिवाइडेंड और डिवाइज़र है, तो फिर हमारा यहाँ पे कोशंट आ जाएगा 9 और रिमाइंडर जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिवाइड कर लेंगे इसको भी 4 7 8 7, तो यहाँ 37 आ गया। 37 के टेबल में अब आपने देखना है कि 48, ये मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 487, 48 से छोटा 37 ही है। तो फिर आप क्या करोगे, 37 को एक 1 ज़ार ही कर दो, क्योंकि 2 ज़ार तो मेरा ख्याल है 74 समथिंग आएगा, तो हम इसको 1 ज़ार ही कर देते हैं। 37
8 में से 7 माइनस किया 1, 4 में से 3 माइनस किया 1, आपके पास ये 7 नीचे आ गया। अब 37 के टेबल में 117 से छोटा नंबर देखना है, 4 ज़ार कर लें। 7 4 ज़ार 28, 8 एंड 2 कैरी, 7 3 ज़ार 12, 13 14। ये तो बड़ा नंबर लग रहा है मुझे। 37 को 3 से कर लें, 1 2 कैरी, 3 ज़ार 9 10 11 1 1 1, ये आ जाएगा। तो ये आया आपके पास 3 ज़ार 1 1 1, 7 में से 1 माइनस किया 6। यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ गया। डिवाइडेंड ऑलरेडी है, डिवाइजर भी ऑलरेडी है। क्वोशंट यहाँ आ जाएगा 13 एंड रिमाइंडर यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नेचुरल नंबर होती है काउंटिंग। तो आपसे पूछा कि क्या काउंटिंग में हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। 2 का टेबल है तो 2 वन ज़ा 2 होता है। 3 का टेबल है तो 3 वन ज़ा 3। 11 का टेबल है तो 11 वन ज़ा 11। 41 का टेबल है तो 41 ज़ा 41। 100 का टेबल है तो 100 वन ज़ा 100। तो हर नंबर ही अपने नंबर का मल्टीपल होता है। तो यस, ये स्टेटमेंट राइट है, तो इट्स मीन ये ट्रू है। इसके बाद 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। अभी आपको ये जो एग्जांपल इसमें दी वही यहाँ पर है कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 2 वन ज़ा 2, 3 वन ज़ा 3, तो सब में 1 आ रहा है। 4 वन ज़ा 4, 5 वन ज़ा 5, तो ये भी ट्रू है। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 12 आर मल्टीपल ऑफ 9। अब ये कहा है कि जो 12 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे क्या 9 के मल्टीपल्स होंगे। जैसे अब ये देखें, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 9 नहीं आता। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता। 9 के टेबल में 9 तो आता है लेकिन 12 नहीं आता। तो इट्स मीन ऐसा नहीं है, सारे के सारे 12 के मल्टीपल्स 9 के मल्टीपल्स नहीं है। कुछ ऐसे नंबर हैं जो दोनों के टेबल में जो जिनमें दोनों का टेबल यूज़ हो रहा है, लेकिन कुछ में कोई और टेबल है, कोई और टेबल है। तो इट्स मीन ये फॉल्स है। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 8 आर मल्टीपल ऑफ 4 2 एंड 4 बोथ। कि जो 8 के मल्टीपल हैं वो 2 और 4 दोनों के मल्टीपल हैं। अब देखें, 8 2 के टेबल में आ रहा है, यस आता है। 2 के टेबल में 2 आ रहा है, यस आ रहा है। 4 के टेबल में 2 आ रहा है, यस, मतलब 2 के टेबल में 4, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो इट्स मीन ये एक स्टेटमेंट के लिए ट्रू हो गया। अब हम 4 को चेक कर लेते हैं। 4 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 4 आता है। तो ये सब नंबर्स आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, तो इट्स मीन ये भी ट्रू है। अब यहाँ पर बेटा आपसे कहा है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, अब आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी टेबल्स लिखने की बात आए, टेबल्स का पूछा जाता है, तो इट्स मीन वहाँ पर मल्टीपल का वर्ड यूज़ होता है। अब आपसे ये कहा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, आपके पास ये नंबर है 17। 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मतलब है 17 का टेबल आपने 5 तक लिखना है। 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ार, तो यहीं पे मैं कोमा लगा देती हूँ, 34। 17 थ्री ज़ार होता है 51, 74 ज़ार 68 और 75 ज़ार होता है 85। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए, 1 2 3 4 5। अब 23 आ गया, तो 23 का भी ऐसे लिखेंगे, 23 वन ज़ार 23, 23 टू ज़ार 46, 23 थ्री ज़ार 69 और 4 ज़ार 92 एंड 5 ज़ार होता है 115। ठीक है, अब 47 है, तो 47 का भी आपने टेबल लिख लेना है। नेक्स्ट आ जाएगा 94, 141 और 188 और 235। ठीक है, ये आपने सिंपल इसका टेबल लिखना है। अच्छा बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 7 का टेबल लिखना है बिटवीन 10 एंड 40। वो नंबर लिखने हैं जब जो 10 से बड़े और 40 के दरमियान हो। 7 वन ज़ा 7, 10 से छोटा है नहीं, 10 से बड़ा होना चाहिए। 7 टू ज़ार 14, 7 थ्री ज़ार 21, 7 फोर ज़ार 28, 7 फाइव ज़ार 35, 7 सिक्स ज़ार 42। अब देखिए, आपसे कहा था सिर्फ 40 तक होने चाहिए। अगर हम इससे आगे वाला नंबर लिखेंगे तो वो तो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने जस्ट इनके बिटवीन नंबर लिखने थे, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद 5 वाला देखें, लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 11 लेस देन 50।
मल्टीपल ऑफ 11, 11 का टेबल लिखना है, लेस देन 50 का मतलब 50 से छोटे नंबर। 11 वंस आर 11, 11 टूज आर 22, 11 थ्रीज आर 33, 11 फोर्स आर 44 और 11 फाइव्स आर होता है 55। तो वो 50 से बड़ा हो जाएगा, हमने 50 से लेस देन लिखने थे। लिस्ट ऑल द मल्टीपल लेस देन 50, ऑल द मल्टीपल लेस देन 50, वो टेबल जो भी टेबल आपने लिखना है उसमें मल्टीपल सारे 50 से छोटे होने चाहिए। विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 3, वो नंबर लिखना है जो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है। तो इसमें आपको 2 और 3 का अलग अलग टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 ज़र क्या होता है, 2 3 ज़र 6 होता है, तो इट्स मीन हमने यहाँ पर 6 का टेबल लिखना है 50 से छोटे नंबर। 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 sixes are 36, 6 sevens are 42 और 6 eights are 48 और 6 nines are 54। तो वो 50 से बड़ा हो जाएगा, तो हमने लेस देन 50 लिखने थे, तो यही उसके मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है। अब बेटा इसके बाद हमने अभी रूल पढ़े हैं कि अगर हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना हो 2, 3, 5 और 11 का, और हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स को बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना, बगैर डिवीजन के ही हमने बताना है। 2 का बगैर डिवीजन के आ जाएगा 5 का, 3 और 11 के लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आप देखें, पहला नंबर है 2 से चेक कर रहे हैं। 2 के लिए हमने पढ़ा था कि लास्ट पे यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए, तो 5 इज़ नॉट इवन नंबर, इट्स मीन ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा। अब हमने 3 के लिए क्या करना है, 3 के लिए इन सब के डिजिट्स को सम करना है। तो सम कैसे डिजिट्स का करना है वो देखें। ये नंबर है तो इसके डिजिट्स का सम है 1 प्लस 0 प्लस 5, 1 0 5, इन सबको प्लस किया, 5 में 0 प्लस किया 5 और 5 में 1 प्लस किया 6। अब ये चेक करना है क्या ये 3 के टेबल में आता है, तो यस 3 के टेबल में ये आता है, 3 2s आर 6 होता है, तो ये आ रहा है 3 के टेबल में। तो अभी तक ये क्या हुआ, 2 के साथ ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 के साथ अभी हमने चेक किया तो 3 से ये हो जाएगा। और 5 के लिए आपको मैंने बताया था कि लास्ट पे या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो लास्ट पे 5 है, तो इट्स मीन ये यहाँ पर लिख देते हैं डिविजिबल बाय 3, 5 और अब 11 से भी चेक कर लेते हैं। अच्छा बेटा 11 के लिए यहाँ पर आल्टरनेट एक वर्ड यूज़ हुआ था, डिफरेंस ऑफ आल्टरनेट। तो डिफरेंस का मतलब तो हमने माइनस करना है, लेकिन आल्टरनेट का मतलब क्या करना है, पहले आपने ये 1 एक नंबर लिखा 1, फिर आपने इसको छोड़ देना है, फिर आपने ये 5 लिखना है और इसको प्लस करना है। ये एक सेट बना लिया, फिर डिफरेंस माइनस लगाना है, फिर जो छोड़ा था वो लिख देना है। 5 में 1 प्लस किया तो ये 6, अब ये माइनस, ये 0 ही है तो यहाँ 0 ही आ गया। 6 में से 0 माइनस किया तो यहाँ पर 6 आ गया। तो हमने पढ़ा था कि जब हमने ये सोल्यूशन कर लेना है तो लास्ट पे या तो 0 होता या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होता। तो ना तो ये 6 है और ना तो ये 0 है और ना ही ये मल्टीपल ऑफ 11 है, तो इट्स मीन ये 11 के टेबल में भी नंबर नहीं आएगा। तो इसके लिए डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो ये 3 और 5 पे बस डिवाइड होगा। अच्छा इसी तरह अब इसको सेकंड वाले को देखें। अब यहाँ पर 2 के लिए देखना है, हर नंबर को आपने इन चारों के साथ सॉल्व करना है। अब 2 के लिए देखना है कि लास्ट पे इवन नंबर होता तो नो 7 इज़ नॉट अ इवन नंबर, तो ये 7 इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के लिए इन सब के डिजिट्स को प्लस करेंगे, 9 9 आर 18, 18 7 25, तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो इट्स मीन ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 11 का भी कर लेते हैं, 5 के लिए भी हमने यही देखना था ना, लास्ट पे 0 या 5 हो तो 5 के टेबल में भी ये नहीं सॉल्व होगा। 3 पे भी नहीं हुआ, 5 पे भी नहीं हुआ, 2 पे भी नहीं हुआ। अब 11 के लिए पहला नंबर लिखा 9, प्लस करना है, इस वाले 9 को आपने छोड़ देना है, फिर आपने ये 7 लिखना है, फिर यहाँ माइनस, और जो नंबर छोड़ा हुआ था वो यहाँ लिखेंगे। 9 में 7 प्लस किए 16 माइनस 9, 16 में से अब 9 माइनस किए तो यहाँ पर 7 आ गया। अब यहाँ पर ये देख लो, ना तो बेटा 0 आया है और ना ही 11 आया, 11 का मल्टीपल आया, तो इट्स मीन ये 11 पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आएगा डिविजिबल, किसी के साथ भी नहीं हुआ, बाय नन ऑफ देम, किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होगा।
अब सेकंड थर्ड वाला देख लेते हैं। सबसे पहले 2 के लिए क्या करना है, लास्ट पे इवन नंबर चेक करना है, तो इवन नंबर नहीं है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। और 5 का भी अभी चेक कर लेते हैं, 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है तो 5 पर भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 और 11 के लिए इसको चेक करेंगे क्योंकि वो सॉल्व करना होता है। 3 के लिए आपने क्या करना है, सारे डिजिट्स को प्लस कर देना है। 9 1 प्लस किया 10, 10 में 2 प्लस किया 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो इट्स मीन ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा। यस। अब 11 के लिए पहले ये 2 लिखा, फिर प्लस, अब इस नंबर को छोड़ देना, फिर 9 लिखा। इससे पहले वाले में 3 डिजिट्स से तो और नंबर ही नहीं आ रहा था, अब इस वाले को भी हमने छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपने माइनस लगाया, अब जो छोड़े हुए तो वो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 1। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 2 11 माइनस 0 में 1 प्लस किया 1, 11 में से 1 माइनस किए 10। तो अब ना तो ये मल्टीपल ऑफ 11 आया और ना ही 0 आया, तो इसका मतलब है 11 पे डिवाइड नहीं होगा। ना ये 2 पर हुआ, ना 5 पर हुआ, ना 11 पे, ओनली 3 पे डिवाइड हुआ। यहाँ पर आपने लिखना है डिविजिबल बाय 3। ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखें, 2 के लिए लास्ट पे हमने पढ़ा था 0 2 4 6 या 8, तो इट्स मीन ये 0 है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। और अब 5 के लिए भी देख लें, 5 के लास्ट पे 0 या 5 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 0 है तो इट्स मीन 5 पर भी डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 2 और 5 लिख लेते हैं, फिर 3 और 11 का चेक कर लेते हैं। डिविजिबल बाय 2 5। अब 3 का चेक करते हैं, 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 0, 7 3 10 और 1 12, तो ये 12 है तो इट्स मीन ये 3 पर डिवाइड हो रहा है। अब इसको 11 पे चेक कर लेते हैं। पहला नंबर लिखा 2, प्लस का सिंबल लगाया, 7 को छोड़ देना है, 3 माइनस 7 प्लस 0, जो जो नंबर दोनों छोड़े थे 7 और 0 फिर यहाँ लिख देने हैं। 3 में 2 प्लस किया 5 माइनस 7, 7 में से 5 माइनस किया 2, 7 बढ़ा है तो माइनस, तो ये तो ना तो 0 आया और ना ही डिविजिबल ऑफ 11। तो यहाँ पर आ जाएगा डिविजिबल बाय 2 3 और 5। तो वो मैंने पहले 5 लिख दिया था तो कोई बात नहीं, 2 3 और 5 ये तीनों पे हो गए। ठीक है। अब इसको चेक करें, डिविजिबल बाय 2 के लिए क्या करना था, लास्ट पे इवन नंबर नहीं है। 5 के लिए लास्ट पे 0 या 5 नहीं है, तो अब 2 और 5 पे तो नहीं हुआ। अब इसको चेक कर लेते हैं 3 और 11 पे। 3 के लिए 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और ये हो गया 8। तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता, इट्स मीन ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 11 का चेक कर लेते हैं, 1 इस वाले 3 को छोड़ा, अगला 3 लिखा और इस वाले 1 को छोड़ दिया। अब यहाँ माइनस ये 1 सॉरी ये 3 और ये 1 रह गया था, 3 प्लस 1, 3 में 1 प्लस किया 4 माइनस 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में से 4 माइनस किया 0। तो अगर 0 आ जाता है, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, तो 0 आ गया तो इट्स मीन ये 11 पे डिवाइड होता है। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है डिविजिबल बाय 11। ठीक है, क्योंकि 2 3 और 5 पर नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने लिस्ट इन जो इक्वेशन सॉरी जो सिचुएशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अब अपनी लिस्ट बनानी है मल्टीपल्स की। और मल्टीपल किसका है, इस वाले में 21 का मल्टीपल है। 21 का मल्टीपल देखना है बिटवीन 100 एंड 200। तो आपने क्या करना है, 21 का टेबल लिखना है, लेकिन सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो 100 और 200 के दरमियान हो। अब यहाँ पर ये देखें 21 का मैंने टेबल लिखा है, तो बस हमने वो नंबर लेने हैं जो 100 और 200 के दरमियान हो। तो 184 के बाद ये 100 के बाद 100 और 200 के दरमियान का मतलब 100 से बड़े और 200 से छोटे। तो 100 से बड़ा ये एक नंबर है, तो यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये लंबा लंबा आ जाए आ जाए आ जाए यहाँ तक, 200 से छोटे और 100 से बड़े। तो आपका आंसर है ये नंबर। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर 21 बिटवीन 100 एंड 200, तो 21 के टेबल के वो नंबर जो 100 और 200 के दरमियान है, 105 126 147 168 एंड 189। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड वाले में 27 का टेबल लिखना है, वो नंबर जो 150 एंड 250 बिटवीन 150 एंड 250, 150 से बड़े हों और 250 से छोटे हों। तो ये 27 का टेबल देखें, 150 से बड़े, तो 150 से बड़ा नंबर यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि ये 135 छोटा है, 150 से बड़े और 250 से छोटे, और 250 से छोटे ये यहाँ तक, ये वाला नंबर आपका आंसर है। ठीक है।
अब यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे 162, 189, 216, 243। इसके बाद लास्ट वाला 37 का टेबल है। 37 का टेबल लिखना है वो नंबर जो 100 से बड़े और 250 से छोटे हो। तो 100 से बड़े यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और 250 से छोटे ये 259 है, तो इसका मतलब 250 से छोटा 222 है, तो यहाँ तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 111, 148, 185 एंड 222, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 का जैसे अभी हमने यहाँ पर टेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर और नंबर्स भी थे। अब यहाँ पर जस्ट आपसे 11 का पूछा है और वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी बड़ी दी हुई है। तो अब जैसे यहाँ पर उसका मैंने प्रोसीजर बताया था, वही प्रोसीजर हम यहाँ पर अगेन रिपीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस वैल्यूज़ को यूज़ करें जो यहाँ दी हुई है। अब सबसे पहले अल्टरनेट नंबर्स लिखेंगे 1, फिर प्लस का सिंबल, इस 6 को छोड़ा ये वाला 6 लिख लेना है और फिर ये वाला 1 छोड़ देना है, माइनस और ये 6 और ये 1 जो छोड़ा था ये यहाँ लिख लेना है। 6 में 1 प्लस किया 7 और 6 में 1 प्लस किया 7, तो ये 7 में से 7 माइनस किया तो यहाँ पर 0 आ गया। तो 0 आया या मल्टीपल ऑफ 11 है, तो 0 आ गया, तो यस डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब इसी तरह इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। यहाँ पर 5 लिखा, 4 छोड़ दिया, 2 लिखा, ये वाला 4 छोड़ दिया और 0 लिख लेना है और माइनस अब जो जो छोड़े हुए थे 4 प्लस 4, 5 में 2 प्लस किया 7 और ये 0 आ गया, 0 7 ही आ जाना। ठीक है, माइनस 4 में 4 प्लस किया 8, 8 में 7 माइनस किए 1 और 8 छोटा नंबर बड़ा नंबर है तो यहाँ माइनस का सिंबल भी आ गया। तो ये ना 0 आया और ना ही 11 का मल्टीपल, तो नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब इसके बाद इसका थर्ड वाला देखें। 1 लिखा, 5 छोड़ दिया, 3 लिखा, 1 छोड़ दिया और 5 वो वाला लिख लेना है। अब जो छोड़े थे वो यहाँ लिखेंगे, 5 छोड़ा था और 1 छोड़ा था। 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 5 प्लस किए 9, 8 में 1 प्लस किया 6, 6 में से 9 में 6 माइनस किया तो यहाँ 3 आ गया, तो नहीं, नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, यही वाली बात रिपीट कर देनी, नॉट डिविजिबल बाय 11। अब इसका 4 वाला क्वेश्चन देखें। 1 नंबर लिखा, 0 छोड़ दिया, 3 लिखा, ये वाला 0 छोड़ दिया, 8 लिखा, ये वाला 1 छोड़ दिया। अब माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, 8 में 3 प्लस किए 11 और 1 प्लस किया 12, माइनस 0 में 1 प्लस किया 1, 12 में से 1 माइनस किया तो यहाँ 11 आ गया। तो 11 मल्टीपल ऑफ 11 है, क्योंकि 11 के टेबल में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस डिविजिबल बाय 11। तो आपने ये लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 लिखा, 8 छोड़ दिया, 4 लिखा, 5 छोड़ दिया और फिर और लास्ट पे ये 3 था। ठीक है, वो लिखना था, फिर माइनस अब जो जो छोड़े थे 8 और 5 वो यहाँ लिख लेंगे। अब इन तीनों को प्लस किया, 4 में 3 6, 6 में 3 में 3 प्लस किया 6 और 4 प्लस किया 10, माइनस 8 और ये 13 हो गया और यहाँ माइनस 3 आ गया, तो नॉट डिविजिबल बाय 11। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का। 7 लिखा, 6 छोड़ दिया, 9 लिखा, 4 छोड़ दिया, 9 लिखा और ये 4 छोड़ दिया। अब यहाँ पर माइनस अब कौन कौन सा छोड़ा था वो यहाँ लिख लेंगे। इसका तो 14 आंसर आ गया यहाँ पर, और इसको कर लेते हैं सोल्व। यहाँ आ गया 25। अब इन दोनों को माइनस किया, 5 माइनस 4 1 और 2 माइनस 11, तो ये 11 आ गया, तो ये 11 का मल्टीपल है, तो यहाँ आ जाएगा यस मल्टीपल ऑफ 11, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज। अब आपने एग्जांपल देनी है कि कौन सा ऐसा नंबर है डिविजिबल बाय 7, 7 के टेबल में तो आता है बट नॉट बाय 14,
7 1 7, 7 2 14, 14 के टेबल में 14 आता है। 7 3 21, 14 के टेबल में तो 21 नहीं आता क्योंकि 14 2 28 हो जाता है। तो इट्स मीन इसका आंसर है 21। बस एक नंबर। और वी गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपने देनी है। इसके बाद विजिबल बाय 5, ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में तो आता है बट नॉट बाय 15। अब 5 के टेबल में 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब 15 के टेबल में 15 तो आ रहा है लेकिन 15 के टेबल में 10 नहीं आ रहा है क्योंकि 15 2 30 होता है। तो इट्स मीन इसका आंसर आएगा 10। अब यहाँ पर डिविजिबल बाय 3, 3 के टेबल में तो आता हो बट नॉट बाय 6, लेकिन 6 के टेबल में ना आता हो। 3 1 3, 3 2 6, 6 के टेबल में तो 6 आता है। 3 3 9, अब 3 के टेबल में 9 आ रहा है लेकिन 6 के टेबल में तो 9 नहीं आता। तो इट्स मीन इसका आंसर है 9। अब यहाँ पर टेस्ट वेदर 6, क्वेश्चन नंबर 11 है, टेस्ट वेदर 6 इज आ डिवाइजर ऑफ। अब 6 का आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है और 6 के लिए हमने पढ़ा था कि उसके लिए 2 और 3 दोनों का रूल लगेगा कि लास्ट पर इवन नंबर भी होना चाहिए और इनका सम भी करना है, ठीक है। अब सबसे पहले ये लास्ट पे 4 इवन नंबर है, यस 4 इज इवन। अब 3 का कैसे करते हैं, डिजिट्स को प्लस करना है। 5 में 4 प्लस किया 9, तो 3 के टेबल में 9 आता है। 2 का भी आंसर यस है और 3 का आंसर भी यस है, तो फिर यस डिवाइजर, यस DIVI डिविजिबल बाय 6। 6 के लिए दोनों के रूल का यस होना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इधर 6 यस, 6 इसका इवन नंबर है। तो इसके बाद अब 3 0 3 प्लस 0 प्लस 6, 6 में 3 प्लस किया तो 9 आ गया, तो 9 3 टेबल में आता है। तो इट्स मीन यहाँ पर भी आ गया यस डिविजिबल बाय 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट पे इवन नंबर है, यस 8 इज अ इवन नंबर। अब 3 के लिए चेक करें, 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8, 8 में 2 प्लस किया 10 11 एंड 15, तो 3 के टेबल में 15 आता है। तो फिर इसका मतलब है यस डिविजिबल बाय 6। ये बेटा आपने ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना डिविजिबल बाय 6, तो ये आपने पूरी लाइन अपनी आंसर में लिखनी है। अब इसका लास्ट पार्ट ये देखें, अब ये लास्ट पर 0 इवन नंबर है, यस, तो 2 के लिए इसका आंसर यस आ गया। 3 के लिए चेक कर लें, 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0, 4 में 5 प्लस की 9 और 1 10, तो 10। 3 के टेबल में तो 10 नहीं आता। दोनों में से किसी एक का भी आंसर नो हो तो इट्स मीन नॉट डिविजिबल बाय 6। अब वो नॉट डिविजिबल के 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 है, टेस्ट वेदर 6 इज अ डिवाइजर ऑफ। अब यहाँ पर आपने इसके लिए सॉरी 9 इज अ डिवाइजर ऑफ। अब हमने इसमें 9 को चेक करना है और 9 का रूल जो होता है वो सेम टू सेम 3 के रूल जैसा होता है। डिजिट्स को प्लस करके देखना है कि वो नंबर 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 7, 7 में 2 प्लस किया तो 9, 9 के टेबल में 9 आता है, तो यस डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते, 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0, 4 में 5 प्लस किया तो 9, तो ये भी आता है, तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा यस डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखें, 2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7, 7 2 9, 7 2 9, 9 9 18, तो 9 के टेबल में 18 आता है। 9 का ही चेक करना है क्योंकि हम 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहे हैं, तो यस डिविजिबल बाय 9। अब इसके बाद लास्ट इसका पार्ट है, 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5, 5 5 10 10 6 16 16 3 19, तो 3 के टेबल सॉरी 9 के टेबल में 19 नहीं आता, तो इसका आंसर होगा नॉट डिविजिबल बाय 9। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।